जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की पुण्यमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से राजराजेश्वर की पुण्यमय आनंदमय भूमि आकोला नगर में ये पावन आनंदमय शिव तत्व को प्राप्त करने की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आपको और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी राजराजेश्वर बाबा की पवन धरा पर विराजमान आप सभी श्रोता भाई बहन। कथा के मुख्य यजमान श्री राम अवतार जी चौरसिया जी की स्मृति में एसपी चौरसिया, शांति कुमार जी चौरसिया, नीलेश जी, संदीप जी, पंकज जी, रुपेश जी चौरसिया, चौरसिया परिवार एवं श्री जगदीश प्रसाद जी दुबे, विजय जगदीश प्रसाद जी दुबे आकोला द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं महाराष्ट्र की संतों की पावन धरा पर निवास करने वाले सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन कथा मंडप में विराजमान सभी ब्राह्मण संत साधु गुरुजन को नमन करते हुए ये परम पुण्यमय अवसर मात्र 3 घंटे की कथा जो दोपहर में 1 बजे होने वाली थी, प्रशासन के नियम अनुसार कथा का समय बदलकर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रखा गया और इतनी सुबह कथा होने के बाद भी सब लोग कह रहे थे कि इतनी जल्दी तो कोई कथा के पंडाल में आएगा ही नहीं, केवल चिड़िया उड़ती नजर आएगी। पर आप लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है मेरे महादेव का, जो दृढ़ता मेरे देवादिदेव महादेव ने आप लोगों के भीतर विराजमान करी है,
ये संतों की धरा, महाराष्ट्र की भूमि, जिसमें सुबह 8 बजे से ये कथा जो प्रारंभ हुई है, भले आस्था चैनल पर 1 बजे से आएगी, पर आप जो कथा सुनने के लिए यहाँ इतने लाखों की संख्या में पहुँचे हो, ये आपका विश्वास बता रहा है कि आप जोड़ी हो। बहुत आश्चर्य है लोगों को, सुबह 8 बजे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। रात्रि को 3 बजे से हम देख रहे थे, जहां हम ठहरे हैं वहां से हाईवे पर 3 बजे से लोग पैदल चलते हुए नजर आ रहे थे। इतना रात्रि को 3 बजे से लोगों का भाव, लोगों का विश्वास और लोगों की दृढ़ता इतनी है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने लगा लो गिरी जा रहे हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप जिस विश्वास के साथ में शिव महापुराण की पावन कथा में पहुंचे हो, भगवान देवादिदेव महादेव जिस आस से, भरोसे से, दृढ़ता से, विश्वास से कथा सुन रहे हो, बाबा से ये प्रार्थना करना, आपका वो विश्वास, आपकी वो दृढ़ता, आपका वो भरोसा मेरा देवादिदेव महादेव सदा बना कर रखे और जीवन का आनंद सदा देता है। मूल है, रामचरितमानस में कहा गया, शंकर विश्वास रूपिणो। महाराष्ट्र की यह पावन धरा, राजराजेश्वर की यह पुण्यमय भूमि, आनंदमय भूमि पर जो कथा मिली है, ये कथा विश्वास की है। श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा आकोला वालों को मिली है। समर्थ का मतलब ही सामर्थ्यता से होता है। समर्थ का मतलब ही होता है कि जिसके पास में कोई कमी ना हो, वो सामर्थ्यवान है, स्वयं में समर्थता है उसमें। स्वयं में सामर्थ्यता है उसमें। महाराज जब तात्या भोसले जी का मन परिवार से, घर से, कुटुंब से जब समाप्त हो गया, तात्या भोसले जी का मन जब हर जगह से अलग हो गया, तब तात्या भोसले जी ने एक विचार करा कि मैं अब जाऊं तो जाऊं कहां।
जिसको परिवार से धक्का मिल जाता है, कुटुंब से धक्का मिल जाता है, जिसको हर जगह से चोट दे दी जाती है, हर जगह से धक्का दे दिया जाता है, हर जगह से उसको धकेल दिया जाता है, ठोकर लगा दी जाती है, हर जगह से जब वो ठोकर खा लेता है तो फिर वो किसी न किसी सदगुरु की शरण में चले जाता है, किसी न किसी गुरु की शरण में पहुंच जाता है। तात्या भोसले जी जो मानकारी थे, राज्य की सीमा का जिनके पास में कार्यभार था, उन तात्या भोसले जी ने विचार करा, मुझे परिवार अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुटुंब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये संसार ठीक नहीं लग रहा, अब तो मुझे मेरे प्राणों को त्याग देना चाहिए, अब अंत समय की ओर मुझे चले जाना चाहिए। ठोकर लगने के बाद में, चोट लगने के बाद में, जगत के लोग जब आपको ताना दे देते हैं, जब गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, आड़ा टेढ़ा कह देते हैं, अपशब्द पर अपशब्द कह देते हैं, तब ये मन क्षुब्ध हो जाता है, फिर ये मन कहीं लगता ही नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि प्राणों को त्याग देना चाहिए। और फिर निवेदन करेंगे जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं, दुनिया के लोगों पर विश्वास करोगे एक दिन टूट जाएगा, दुनिया के लोगों पर भरोसा करोगे एक दिन धोखा दे दिया जाएगा, पर मेरे महादेव पर विश्वास करोगे और भरोसा करोगे तो कभी वो धोखा नहीं देगा। शंकर भगवान पर करा गया विश्वास, शिव जी पर करी गई अटूट श्रद्धा, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता टूटने वाली नहीं है। अब आप लोग इतनी संख्या में, रात्रि को 3 बजे से सुबह 8 बजे कथा है, तो 3 बजे रात से आप लोग आके बैठे हुए हो, जगह संभाल रहे हो, बैठने की व्यवस्था देख रहे हो, ये सब चीज आप ध्यान में लिए हुए हो कि मुझे 3 बजे रात से आपने अपने घर से निकले होगे, काम करा होगा। अब जरा विचार करिए, कितना परिवार का त्याग करा, अपनी निंद्रा का भी त्याग करा। नहीं तो तुम सुबह 7 बजे से पहले नहीं उठो, सुबह 7 बजे से पहले नहीं उठो। और वो तो कोई विशेष अगर घर में शादी हो, फंक्शन हो, तो तुम भले 6-5 बजे उठ जाओ, तो भी घर में भी कार्यक्रम होना, तो तुम 6:30 के पहले तो जगो ही नहीं। पर फिर भी अपनी निंद्रा का भी त्याग करा, अपने घर का भी त्याग करा, परिवार को त्यागते हुए 3 घंटा देवाधिदेव महादेव को दिया। जब आप अपनी निंद्रा का त्याग कर सकते हो, अपने घर का त्याग कर सकते हो और कथा स्थल तक पहुंच सकते हो, तो वो भी कैलाश का त्याग कर कर, काशी का त्याग कर कर आपके पास आ सकता है। ये निश्चित था। उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास, बस ये मूल है। और आपका भरोसा जब दृढ़ हो जाएगा, आपका विश्वास जब दृढ़ हो जाएगा, तो उससे मिलन निश्चित है। आप जितना भरोसा कर सकते हो उतना करिएगा। महाराज तात्या जी भोसले जी, जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार, जहां से उनको ठोकर मिली, जहां से उनको अपशब्द कहा गया, जहां से उनको ताने दिए गए, और उनके वैभव को, उनकी सत्ता को, उनके धन को, उनकी दौलत को हड़पने का प्रयास किया गया। श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा कहती है कि संत के पास, गुरु जी के पास, भगवान के पास में किसी लोभ या लालच से नहीं जाना हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम।
किसी लोभ या लालच से हम भगवान के मंदिर ना जाएं, किसी लोभ या लालच से हम परमात्मा की शरणागति में ना जाएं। आप यहां पर भी कथा में आओ ना, तो निवेदन है कि भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना और किसी लोभ से मत पहुंचना। भीड़ बढ़ाने की जगह आप ये प्रयास करना कि मैं कथा में जा रही हूं तो मेरी भक्ति बढ़े, और लोभवश नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मैं कथा में आई हूं और मेरा भोलेनाथ मुझे मिलेगा, ये निश्चितता तो प्राप्त जरूर होगा, मिलेगा जरूर। कितना अच्छा भले प्रशासन ने कहा कि दिन में कथा नहीं करना है। सुबह के समय का समय प्रशासन ने दिया 8 बजे से 11 बजे का, पर उन्होंने नहीं दिया है। ये तो राजराजेश्वर बाबा की कुछ कृपा प्रशासन पर हुई होगी जो उन्होंने सुबह 8 बजे का दिया। बाबा राजराजेश्वर जो जिस नगर में जहां का राजा होता है उस राजा को सबकी प्रजा की प्रकर रहती है। राजराजेश्वर कहते हैं उसे अकोला का, उसको अपनी प्रजा की चिंता है। अगर ये 1 बजे से कथा में जाएगी तो इसको 2 घंटे पहले कथा में जाना पड़ेगा, मतलब 1 बजे की कथा है, मतलब 10 बजे निकलना पड़ेगा। 10 बजे कथा के लिए जाएगी, कथा समापन होगी 4 बजे। 7 बजे जब यहाँ से 6 बजे तक लाइन से लगकर ट्रैफिक में जाती जाती शाम को 7-8 बजे जाएगी, तो इनका दुकान, व्यापार, व्यवसाय सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुक जाएगा। इसलिए राजराजेश्वर राजा कहते हैं उसको अपनी प्रजा की चिंता लग गई कि किसी की दुकान भी खराब नहीं हो, व्यापार भी खराब नहीं हो, तो उसने सुबह से कथा रखी। इसी को राजराजेश्वर कहते हैं, इसी को राजा कहते हैं, जिसको अपनी प्रजा की चिंता है। रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र याद आ गया, जो वृंदावन की धरा पर सिर के बल उतरे थे। और किसी ने प्रश्न कर लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो लोग पूरी रात भगवान की बंसी का इंतजार करते थे और भगवान के साथ रास करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, रात को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बताऊंगा। आधी रात को 1 बजे से वहां भीड़ लग गई यमुना जी के घाट पर, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। भीड़ लगी 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोग इकट्ठे हो गए, लाखों की जनता इकट्ठी हो गई कि आखिर भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां सुध भूल कर चली जाती थी आधी रात को। सुबह 6 बजे रामकृष्ण परमहंस जी आए और सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने पूछा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां आधी रात को सुध भूल कर आ जाती थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, वो बंसी में क्या है मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उस बंसी में दम तो है, इसलिए रात को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम यहां बैठे हो। हम भी नहीं जानते कि शिव महापुराण में क्या है, हम भी नहीं जानते कि भगवान के शंकर के नाम उच्चारण में क्या है, हम भी नहीं जानते कि शिव तत्व में क्या है, पर इतना जरूर जानते हैं कि शंकर की भक्ति में कुछ तो है जो रात को 3 बजे से आप भी यहां इंतजार कर रहे हैं शिव महापुराण। एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक विश्वास के साथ में। महाराज तात्या भोसले जी ने परिवार को, कुटुंब को, रिश्तों को, नातों को त्याग कर किसी गुरु की शरणागति ग्रहण करने का मन में भाव बनाया। मौका मिले जिंदगी में, बहुत लंबी जिंदगी नहीं है मनुष्य का, जीवन बहुत लंबा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि ये 100 साल जी जाएगा,
अभी तो किसी की गारंटी भी नहीं कि 100 वर्ष तक जी जाएगा। किसका भरोसा? एक क्षण का भरोसा नहीं मानव देह का, कब प्राण छूट जाए, कब जाना पड़ जाए, कब इन प्राण के पखेरु उड़ जाएं, इसका किसको अंदाजा, इसका किसको ज्ञान? हम होए, आप होए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, कितना बड़ा भी वो भाग्य का वक्ता क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो भविष्य का वक्ता क्यों ना हो, पर मृत्यु पर उसका कोई कमांड नहीं हो सकता। मृत्यु सत्य है, इसलिए कहा जाता है राम नाम सत्य। मृत्यु की सत्यता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और जब मृत्यु सत्य है तो उसका विचरण, उसका विचार करना, उसका चिंतन करना। तात्या भोसले जी ने विचार करा कि अब मुझे यहां पर परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में नहीं रहना, अब मुझे छोड़कर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होना। मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे स्मरण करना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे नाम जाप करना है। और तात्या भोसले जी छोड़कर श्री स्वामी समर्थ जी के पास में पहुंच गए। और वो स्वामी समर्थ, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये दत्त का अवतार है, दुनिया के लोग कहते हैं ये नरसिंह जी का अवतार है, पर कभी आपने अगर श्री स्वामी समर्थ जी का दर्शन किया हो तो उनके गले में एक रुद्राक्ष, अंतिम समय तक प्राण छोड़ने के कुछ देर पहले उन्होंने अपना रुद्राक्ष उतार कर अपने एक भक्त को दे दिया था। पूरी जिंदगी उनके गले में एक रुद्राक्ष पड़ा रहा, वो श्री स्वामी समर्थ जी थे। एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं। कोई कहता है कि दत्त के अवतार है, कोई कहता है शिव के अवतार है, कोई कहता है ब्रह्मा के अवतार है, कोई कहता है नारायण के अवतार है, कोई कहता है राम के अवतार है, कोई कहता है कृष्ण के अवतार है। पर कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भी भजन करता है, जब भी मंत्र जाप करता है, जब भी नाम जाप करता है, जब भी नाम स्मरण करता है, जब मंत्र में डूबा रहता है, नाम में डूबा रहता है, नाम स्मरण में डूबा रहता है, महाराज वो किसका अवतार है ये तो नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं जो भगवान की भक्ति में डूबने वाला संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, इसको बंद कर बाबा, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, वो किसका अवतार है ये नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि वो भगवान शिव का, राम का, कृष्ण का, दत्त का कृपा पात्र होता है, इसलिए करुणा कर सकते। तात्या भोसले जी पहुंच गए श्री स्वामी समर्थ जी के पास। अब जाकर उन्होंने जैसे ही पहुंचे तो स्वामी समर्थ जी का ध्यान मुद्रा में, भक्ति में लगा हुआ था, ध्यान में मैं। तात्या भोसले जी ने प्रणाम किया तो स्वामी समर्थ जी ने कहा, क्यों मानकारी जी, आपके पास में तो एक क्षेत्र का राज्य है, आपके पास में तो एक क्षेत्र का सारा सुख है, और आप आज संत के पास आकर बैठे हो। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन चार अवस्था में से जो अवस्था आपकी निकल गई उसको निकल जाने दो, क्योंकि जो चले गया वो तो वापस नहीं आ सकता। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में, भिलाई की कथा में आपसे कहा था, दुनिया की ऐसी कोई सी दौलत नहीं बनी, करोड़पति से करोड़पति व्यक्ति, धनपति से धनपति व्यक्ति, वैभवपति से वैभवपति व्यक्ति
दुनिया में अभी तक वो दौलत नहीं बनी जो आपके गए हुए समय को वापस ला कर दे दे। दुनिया की दौलत में वो सामर्थ्यता नहीं। दौलत से मकान खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, प्लाट खरीद लोगे, शादी कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे, कुटुंब कबीला सब कुछ हो सकता है। फैक्ट्री, दुकान, जमीन, जायदाद, प्लाट, कॉलोनी, मकान, गाड़ी, बंगला, ब्याह, शादी सब कुछ दौलत से हो सकता है, पर धन से गया हुआ समय वापिस नहीं ला सकते। तो शिव पुराण कहती है गया समय वापिस नहीं आ सकता, तो एक काम जरूर हो सकता है कि भजन कर कर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर आने वाले समय को संवारा जा सकता है। जो गया उससे मतलब नहीं, जो चले गया उससे मतलबता नहीं रखना। अब जो बच्चा है, हमारी जो अवस्था बची है, हमारा जो समय बचा हुआ है, जो हमारे पास में कीमती समय हमारा जो बचा हुआ है, उसमें हम भगवत भजन क्यों ना करें? हम उसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम क्यों ना जपें? हम उसमें भगवत स्मरण क्यों ना करें? हम उसे भक्ति से दूर क्यों चले जाएं? तात्या भोसले जी से कहा तुम तो मानकारी हो, स्वामी समर्थ जी कह रहे तुम मानकारी हो, तुम्हारे पास में सत्ता थी, वैभव था, सब कुछ था, सब कुछ है तुम्हारा, फिर आज संत के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? आज साधु के पास, गुरु के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जो दुनिया में ठोकर खा जाता है, सारी दुनिया में सताया जाता है, जगह जगह से अपशब्द कहे जाते हैं, ठोकर लगाई जाती है। जो दुनिया में सताए ना जाते तो तेरे दर पर आए ना जाते। हमें सताया तब तो तेरे पास आए हैं, लोगों ने चोट दी तब तो तेरे पास पहुंचे हैं, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा तब तो हम तेरे पास पहुंचे हैं। हम पहुंचे तब हैं जब दुनिया ने सता दिया। कितने किस्मत वाले हो आकोला वालों, जरा विचार करिएगा, तुम्हारा भाग्य देखिए कितना प्रबल होगा। आज पूर्णिमा का दिन और कथा श्रवण करने को मिल रही है, भाग्य देखिएगा। यहां पर बहुत सारे शासकीय कर्मचारी भी लगे हैं, कोई डॉक्टर होने लगे हैं, कोई पुलिसकर्मी लगे हैं, कोई नगर पालिका के लगे हैं, कोई सेवादार लगे हैं, कोई सेवक में लगे हैं, कोई कार्यकर्ता लगे हैं। कभी जितने भी शासकीय कर्मचारी यहाँ लगे हों, चाहे पुलिस के लगे हों, डॉक्टर के लगे हों, चाहे प्रशासनिक आदि के लगे हों, कभी विचार करना, चित्त विट्टी में बैठकर, कभी एकांत में बैठकर विचार करना, अभी तक जो नौकरी करी वो दुनिया की करी, पर 7 दिन की नौकरी महादेव की करने को मौका मिला। दुनिया की नौकरी करी, उसने तनख्वाह दी। जो तनख्वाह दुनिया की नौकरी करी, जो तनख्वाह गवर्नमेंट ने दी, वो तनख्वाह पत्नी और बच्चों के काम आई। पर ये 7 दिन की जो नौकरी तुम कर रहे हो सेवा की, ये तनख्वाह वो देगा और उसी के काम आएगी, ये निश्चितता जो उसने दिया। 7 दिन आप सेवा कर रहे हैं, 7 दिन सेवा में लगे, भगवत भजन में लगे, नौकरी की जगह नौकरी कर रहे हैं, कथा की जगह कथा सुन रहे हैं, ड्यूटी भी चल रही है और कथा भी चल रही है। अर्थात वो कोई शिव महापुराण की कथा वही तो कहती है, चलती हुई दुकान में प्लाट ले लीजिए, चलती हुई दुकान में आपकी दुकान अच्छी चल रही है, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो चलते चलते व्यापार में पत्नी के जेवर भी बना लो, चलती चलती दुकान में प्लाट भी ले लो, चलती चलती दुकान में मकान भी ले लो। अगर दुकान नहीं चलेगी ना तो पत्नी के जेवर बना पाओगे, ना प्लाट ले पाओगे, ना मकान ले पाओगे, ना दुकान ले पाओगे। उसी तरह चलती हुई नौकरी में भी अगर भगवान शंकर की कथा मिल जाए तो समझ लो कि जीवन सार्थक हो गया। हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, और हमारे ये शरीर जब चल रहा है उस चलते में भगवत भजन हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। आज चौरसिया परिवार यहाँ कथा करवा रहा है, यजमान परिवार चौरसिया परिवार अगर यहाँ बैठा है, कथा के मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं, तो चलते चलते इस शरीर के चलते चलते शिव महापुराण की कथा करवा ली, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ये जीवन की श्रेष्ठता है, ये जीवन का एक आनंद है, और इसी को श्रेष्ठता कहते। तात्या
भोसले जी से कहा, मानकारी जी, स्वामी समर्थ जी करें आप मानकारी हो, आपके पास में सत्ता है, वैभव है, और आप मेरी शरण में आज यहां आकर बैठे हो, संतों के पास में, आज साधु के पास में, सदगुरु के पास में आकर बैठे हो, क्या बात है। तात्या भोसले जी ने कहा, अब मेरा मन परिवार में नहीं लगता, अब मेरा मन कुटुंब में नहीं लगता, अब मेरा मन ऐसा करता है कि कुछ देर परमात्मा की भक्ति करी जाए, अब कुछ देर भगवान का भजन करा जाए। तात्या भोसले जी ने सेवा करना प्रारंभ करी। स्वामी समर्थ की सेवा करते 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 स्वामी समर्थ जी की सेवा करते करते एक दिन तात्या भोसले जी पहुंच गए किसी विद्वान प्रखंड पंडित के पास, और उन्होंने कह दिया कि इतनी तारीख को इतनी बजे तेरे प्राण छूट जाए, तू मर जाए। तात्या भोसले जी ने जब सुना प्रसन्न हो गए। जाना तो सबको है, ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो नहीं जाएगा। हो सकता है आकोला में ऐसा कोई हो तो बात दूसरी है, जो नहीं जाएगा, पर आया है सो जाए। तुम बादाम भी खा लोगे तो भी मरना है, और रसगुल्ला खा लोगे तो भी मरना तो निश्चित है। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जो मरेगा नहीं। परंतु आज के जमाने में किसी व्यक्ति से कह दो, एक बहू सास से कह दे कल मरने वाली है, बस बहू सास से इतना कह दे कि तू कल मरने वाली है, तो सास को गुस्सा आ जाए, मेरी मरने की कामना करती, उसमें क्या दिक्कत है। बहू तो बोल रही है ना कल मरने वाली है, मतलब आज से भजन चालू कर दे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपना प्रारंभ कर दे, शिव जी की शरणागति चले जाए। मृत्यु तो निश्चित है, जाना तो पड़ेगा। 7 ताले में बंद हो जाओ तो भी जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित के लिए पुत्र जनमेजय जय ने कांच का महल बना दिया, शीशे का महल बना दिया। एक परिंदा पर नहीं मार सकता। एक अनार का रस जिस गिलास में जिस पात्र में भरा कर जा रहा था, उस पात्र के नीचे की पेंदी में तक्षक नाग चिपक कर अंदर चले गया। और जब राजा परीक्षित के सम्मुख में तक्षक नाग पहुंचा तो तक्षक ने कहा, तेरा समय आ गया, तेरा काल आ गया। राजा परीक्षित नैनों में जल, हाथ जोड़कर कहते हैं, आप अपना कर्म करिए, मैं अपना कर्म करूंगा। राजा भक्ति करने लगे, भजन करने लगे, और तक्षक नाग पांव के अंगुष्ठ में डस लेता है। जरा विचार करिएगा, पांव के अंगूठे में ही तक्षक नाग क्यों डस रहा? क्या पूरे शरीर में कहीं तक्षक नाग को डसने के लिए जगह नहीं मिली? पांव के अंगुष्ठ में इसलिए डस रहा है क्योंकि भगवान की भक्ति में राजा इतना डूब गया था कि इसके चरणों को मैं प्रणाम भी कर लूंगा और इसके चरणारविंद का रस तत्व मैं ग्रहण कर लूंगा तो मेरी भी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। चरण के अंगुष्ठ में डस रहा। देवी भागवत में लिखा है कि तक्षक नाग ने जब अंगुष्ठ में डसा, परीक्षित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि उसको भगवत पद की प्राप्ति थी। भगवत पद की प्राप्ति, भजन की प्राप्ति, इच्छा। इतनी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तपन पड़ रही है, और आप धूप में बैठे हो। यहाँ देखो माताएं बैठी, उधर पीछे देखो तो जगह नहीं, सब भरे पड़े हुए हैं। सारे पंडालों में लोग भरे हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं। अर्थात आपके भीतर कहीं ना कहीं शिव भक्ति तो है, और वो भक्ति है तो काल भी डरता है भक्त के पास आने के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक है उसके लिए सब सरल है। वो तो ये पंडाल में यहाँ बीच में थोड़ी जगह खाली पड़ी है, मैं कार्यकर्ताओं से आज तो नहीं पर कल निवेदन करूंगा
कि जो धूप में बैठे रहें उनको यहाँ आगे बिठाने में तुम्हारा क्या जाता है, बिठा दिया करो। यहाँ जगह संभालोगे तो क्या ऊपर भी जाके जगह संभालोगे रे? विचार तो करो थोड़ा। इतनी सारी जगह खाली रखने से कौन सा लाभ है? धूप में लोग बैठे रहे और तुम जगह खाली करके बैठे रहो, क्या मतलब का जीवन तुम्हारा? जहां जगह मिले भक्तों की सुविधा के लिए शिव महापुराण की कथा है। जैसी सुविधा मिल जाए वैसा आनंद पाकर 3 घंटे के बाद ये जगह जहाँ की जहीं रह जाएगी, इसको कोई नहीं लेके जाएगा, वहीं पड़ी की पड़ी है। और खूब सो, आनंद पाओ और भक्ति करो, भजन। जहां जगह का आनंद हो वहां सुख पाइएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा रसतत्व ग्रहण करने का भाव वर्णित कर रहा है महाराज। हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, दोनों हाथों से प्रेम से, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। जय हो। हरि बोल। जय हो।
की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। आओ से बड़े आनंद के साथ। बोले राधे। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो हरि बोल। राधे
की धुन सुन के विष्णु जी आए। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। 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 अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहिए। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ और दिल से बाबा से प्रार्थना करें, भाव के साथ दिल से बाबा से निवेदन करें। आज वैशाखी पूर्णिमा का अवसर, भगवान शिव से प्रार्थना करें, भगवान शंकर से निवेदन करें, भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। तात्या भोसले जी से कह दिया गया कि तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, तुम्हारा अंतिम समय आ गया, तुम्हारे प्राण जाने वाले हैं। आज स्वामी समर्थ जी के पास में, श्री स्वामी समर्थ के पास में जब तात्या भोसले जी बैठे हुए, चरण दबा रहे थे, श्री स्वामी समर्थ जी के जब चरण दबा रहे हैं, चरण दबाते 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 तात्या भोसले जी के आंखों से अश्रु श्री स्वामी समर्थ के चरणों पर गिरा। जब श्री स्वामी समर्थ जी के चरणों पर अश्रु गिरा
गिरते से ही श्री स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तात्या सुन, तेरी चिट्ठी आ गई, अब तुझे जाना है। तात्या भोसले जी ने कहा, गुरुवर सारा जिंदगी पूरा समय तो मेरा परिवार में चले गया, कुटुंब में चले गया, रिश्ते नातों में चले गया, ये थोड़ा सा जो समय बचा है यह आपको देना चाहता हूं। अगर इतनी जल्दी चले जाऊंगा तो आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगा। श्री स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तो एक काम करना, बैठे रहना, मैं सो भी जाऊं तो चरण छोड़कर मत जाना। सारी दुनिया की दौलत कहीं लुटाई जा रही हो, सारी दौलत, दुनिया का संपदा, वैभव, सत्ता लुटाई जा रही हो, और किसी एक स्थान पर कोई सतगुरु आपको मिल रहा हो, तो दुनिया की दौलत छोड़ देना, पर सतगुरु के चरण मत छोड़ना। किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ है, उसके चरण की सेवा मिली है तो वो ना छोड़ी जाए। बस यमदूत आए तात्या भोसले जी को लेने के लिए, खड़े रहे, बार बार तात्या भोसले जी को बुलाते रहे, पर तात्या भोसले जी से भगवान स्वामी समर्थ ने कह दिया था कि चरण मत छोड़ना, कुछ भी नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ता, महाकाल उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। शिव का द्वार भगवान शंकर के चरणारविंद, सदगुरु के चरणारविंद, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के चरणारविंद जो पकड़ कर रखता है। फिर निवेदन करेंगे, जो बड़ों की इज्जत करता है, माता पिता का सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है, बड़ों का सत्कार करता है, बुजुर्ग का, माता पिता का, गुरुजन की जो इज्जत करे, सम्मान करे, आदर करे, उसको पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दुआ लेकर चलना प्रारंभ कर दे। उसको फिर पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गुरु का आदर कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, माता पिता के चरणों को प्रणाम कर रहा है, घर के बुजुर्गों के चरणों को प्रणाम कर रहा है, घर के बड़ों को आदर दे रहा है, घर के बुजुर्गों का सम्मान करे, आदर दे, सत्कार करे। एक भक्त को जो पहचान जाए, एक साधु जन, गुरुजन, सन्यासी जन, तपस्वी, साधक, उपासक की जो सेवा में लगा हुआ है, उसको जेब में, पर्स में दवा लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, दुआ उसके साथ हर पर चलती है। बड़ों का आदर करने वालों के साथ में बड़ों की दुआ उसके साथ चलती है, तो उसको तकलीफ नहीं भोगना पड़ती, उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ता। भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठीला मैं कटी जावांगी। तात्या भोसले ने चरण पकड़े स्वामी समर्थ जी के, स्वामी समर्थ जी के चरण पकड़े। जब यमदूत चले गए, तात्या भोसले के प्राण बच गए। तात्या भोसले ने स्वामी समर्थ जी से कहा कि गुरुवर, ऐसा आपके पास में क्या है जिससे यम के दूत दूर से ही चले जाते हैं? यम के दूत दूर से ही चले जाते हैं, ऐसा आपके पास में क्या है? स्वामी समर्थ जी ने तात्या भोसले को जो शब्द कहा, इस महाराष्ट्र की पावन धरा पर
जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनना। तात्या भोसले जी से स्वामी समर्थ जी ने कहा, तात्या भजन करने वाला, भक्ति करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर भगवान के एक रुद्राक्ष को गले में धारण करने वाला, अगर तुम नहीं भी रुद्राक्ष पहने हो, तुम नहीं भी शंकर के मंदिर जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाते हो, तुम कभी किसी गुरु की शरणागति नहीं गए, पर किसी रुद्राक्ष पहनने वाले के पास या भगवान की भक्ति करने वाले के पास या भजन करने वाले के पास अगर मात्र जाकर बैठ गए हो और उसके शरीर का मात्र स्पर्श भी अगर तुमको हो रहा है तो यम के दूत बंदी बना नहीं सकते, वो यमदूत भी दूर हट जाते हैं, वो यमदूत भी दूर हट जाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। एक सहारा केवल बाबा जी के गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, उनकी भक्ति बढ़ी हुई है, उनका विश्वास बड़ा है, उनका भजन बड़ा है, तो उसका स्पर्श तात्या भोसले जी ने जो चरण पकड़ कर रखा है, मात्र स्पर्श मात्र भी सुख दे देता है। हमारे मराठवाड़ा में, हमारे महाराष्ट्र में, अब इधर विदर्भ में ऐसा है कि नहीं ये पता नहीं, विदर्भ साइड में, आप लोग विदर्भ के अंतर्गत आते हो ना? अरे बोलो तो जम के, आते हो ना विदर्भ के अंतर्गत? तो मराठवाड़ा के साइड में जाओ तो वहां पर एक नियम बना हुआ है, विदर्भ में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, मराठवाड़ा में ऐसा नियम बना है कि जगह जगह जहां संत, सन्यासी, तपस्वी, संत जन, गुरुजन जो भी हुए हैं, उनकी मूर्ति का इतना दर्शन का महत्व नहीं है जितना उनकी पादुका के दर्शन का महत्व है। अब इधर विदर्भ में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, वहां इतना मूर्ति का महत्व नहीं है जितने उनके पादुका, जितने उनके चरण चिन्ह के दर्शन का महत्व है। क्यों? गुरु का, संत का, साधु जन के चरण का मात्र स्पर्श मात्र हो जाता है, स्पर्श मात्र। इसलिए आज भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं जिस मंदिर में भगवान के चरण छूने की इजाजत मिली हो। तिरुपति में चले जाओ तो भगवान के चरण नहीं छू सकते, नाथ द्वारा में चले जाओ भगवान के चरण नहीं छू सकते। तुम्हारी मर्जी पड़े जिस मंदिर में जाना, भगवान के चरण, बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम अयोध्या के कनक बिहारी का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम बद्री विशाल का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम द्वारका जी दर्शन करने जाओ द्वारकाधीश के चरण नहीं छू सकते। तुम दुनिया के सारे मंदिर में घूमकर आना, किसी मंदिर में चरण छूने की इजाजत नहीं है। केवल महाराष्ट्र का हरि विठ्ठल का एक मंदिर है जहां भगवान के चरण छूने की इजाजत है। केवल महाराष्ट्र का हरि विठ्ठल का मंदिर जहां पर भगवान के चरण को हाथ लगाने का महत्व है, जहां भक्त जाता है और भगवान के चरणों को छूकर अपना शीश नवाकर उसके चरणों में अपना माथा रगड़ कर आता है, वो दुनिया का केवल एक मंदिर है, वो हरि विठ्ठल पांडुरंगा का मंदिर है। जो महाराष्ट्र का, सारी दुनिया में कितने भी बैकुंठ होंगे, सारी दुनिया में कितने भी बैकुंठ होंगे, पर महाराष्ट्र का बैकुंठ हरि विठ्ठल के चरण है, श्री विठ्ठल के चरण। ये महाराष्ट्र का बैकुंठ, ये महाराष्ट्र का बैकुंठ। केवल एक बैकुंठ। कौन ने मांगा था? हरि विठ्ठल के चलो रे महाराष्ट्र वालों जरा बोलो तो रे, उत्तर देना है तो तुम्हें चौरसिया जी पुरस्कार देंगे पक्का,
ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हम कह देंगे ना चौरसिया जी को, वो तुम्हें देने से मना नहीं करेंगे, तुम तो बस उत्तर दे दो। हरि विठल के चरण का सबसे पहला दर्शन चरण पकड़कर किसने किया था? चलो उत्तर दो रे, बोलो रे महाराष्ट्र वालों, जल्दी उत्तर दो। श्री हरि विठल के चरणारविंद को पकड़कर उनके चरण के दर्शन की शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी? तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने, पौंडरिक, पौंडरिक, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, पौंडलिक जी, संत नामदेव जी, और जितना नाम हो सब बोल दो रे, एक ही बार में झंझट समाप्त। सबसे पहले चरण पकड़े, प्रणाम किया और चरण पकड़ने की, छूने की शुरुआत, नमन करने की शुरुआत हरि विठल के चरणों को श्री नर हरिदास सुनार ने करी थी। नर हरिदास पौंडरिक ने चरण नहीं पकड़े थे, पौंडरिक ने तो ईंट फेंकी थी, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। संत तुकाराम जी तो भगवान में समाहित हुए थे। नामदेव जी के लिए तो भगवान ने अपना मंदिर पलट दिया था। केवल सुनार नर हरिदास, केवल नरहरि एक ही था जिसके लिए भगवान ने अपना चरण दिया था। सुनार था, सोने चांदी का काम करता था श्री नरहरि। नरहरि के जो माता पिता थे वो भी सोने चांदी का काम करते थे, पर इनकी पंढरपुर में रहते थे, हरि विठल की नगरी में रहते थे, पर कभी पंढरपुर की हरि विठल का दर्शन कभी नहीं करा, ना नरहरि ने करा ना इसके माता पिता ने करा। आज तक पंढरपुर के हरि विठल का दर्शन नहीं करा था। अब सोचिएगा जरा, पंढरपुर में रह रहा है, वो कहते हैं नदी में रह रहा है और मगरमच्छ से मेल कर रहा है। जरा सोचिएगा। अब नरहरि, उनके माता पिता स्वर्णकारों का गौरव, सुनारों का गौरव नरहरि, जो पंढरपुर में रहते हैं, जिनके माता पिता मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा करते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। शंकर की भक्ति के सिवाय वो कभी अपनी दुकान छोड़कर हरि विठल का दर्शन करने तक नहीं गए, कभी नहीं गए। अब सुनार नरहरि के माता पिता ने नरहरि को देखा तो विचार करा कि इसकी शादी कर देना चाहिए। बड़ा हो गया बेटा, भगवान के मंदिर जाता है, मल्लिकार्जुन के मंदिर जाता है, पूजन करता है। चंद्रभागा नदी के तट पर एक मंदिर है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। कौन कौन ने दर्शन करे? हरि विठल, पांडुरंगा। पंढरपुर कौन कौन गया ये बताओ। अच्छा, सब गए हो पंढरपुर? धर लो, हाथ नीचे धरो। अब पंढरपुर में एक मंदिर है चंद्रभागा नदी के तट पर, मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर। किस किस ने दर्शन करें? हाँ देखो, बहुत लोगों ने करे। मल्लिकार्जुन महादेव, जैसे ही चंद्रभागा को नहाकर निकलोगे, घाट पर ही बना हुआ है। घाट तो है ही नहीं, बालू रेत पड़ी है, वहीं पर मंदिर बना हुआ है। और सरल भाषा में समझिएगा, ये महेश्वरी भवन पंढरपुर का, समझ रहे हो ना? महेश्वरी भवन से और आगे गए, राइट में है डोंगरे जी महाराज का भवन, इधर आ गया मुक्ताबाई का भवन। डोंगरे जी महाराज के भवन से और आगे गए, बस आगे जाकर जो चंद्रभागा नदी के तट के लिए नीचे के लिए जाएंगे, वहीं पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर बना हुआ है, जहां पर
हरि नर सुनार, नरहरि सुनार के माता पिता शिव भक्ति करते थे, नरहरि भी भगवान शंकर की भक्ति करता था। बस माता पिता के मन में आया बेटे की शादी कर दें। नरहरि से कहा हमें तुम्हारी शादी करना है। नरहरि ने कहा पिताजी मैं विवाह के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप मेरी शादी कर सकते हो, मना नहीं, पर शर्त केवल इतनी सी है कि मेरी जो धर्म पत्नी हो, मेरी जो पत्नी हो, जैसे मैं शिव की आराधना करता हूं, जैसे मैं शंकर भगवान की आराधना करता हूं, मेरी धर्म पत्नी भी शंकर की आराधना करने वाली हो। मेरी धर्म पत्नी भी शिव की आराधना करने वाली हो, मेरी धर्म पत्नी भी भगवान शंकर की आराधना करने वाली हो, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। और बहुत जरूरी है, घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, जो संस्कारवान हो। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है उसके हिसाब से लड़का देखना, लड़का व्यापारी है, नौकरी करने वाला है, किस्सा लड़का है, उसके हिसाब से लड़की देखना। अब बिजनेस करने वाले लड़के के लिए लड़की देख रहे हो नौकरी वाली, सोच कर बैठे हो बहू आएगी गरम रोटी देगी, अब मालूम पड़ा जगदम्बा आई तो उसी दिन से गरज रही है। कहा मतलब कर रहा। जैसा वर है वैसे हिसाब से कन्या देखिए, कन्या के हिसाब से वर देखिए। माता पिता से कहा मेरे लिए लड़की देखो तो ऐसी देखना जो भगवान की भक्ति करने वाली हो, भजन करने वाली हो, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाली हो, शंकर का अनुमोदन करने वाली हो, शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ाने वाली हो, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाली हो। मालूम पड़े कन्या बच्ची बेटी रोज शंकर जी के मंदिर जाती हो, और पति ऐसा मिल जाए जो मंदिर जाए तो गाली बके, मंदिर जाने नहीं दे, कथा में जाने नहीं दे, सत्संग में जाने नहीं दे, भजन में जाने नहीं दे, बड़ा बड़ा चिल्ला चोट करे, बहुत क्रोध करे। अब करो तो करो क्या? तो नरहरि ने कहा, नरहरि सुनार बोले कि पिताजी मेरी शादी करना, लड़की ऐसी होना चाहिए जो शंकर जी की भक्त हो। अब इनको लड़की देखी तो गंगा नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह हो गया। शिव की उपासक थी, उसका एक काम था गंगा का, शंकर मंदिर में नंदी के पास जाना और नंदी के पास में जाकर उसको स्नान कराना, फिर शंकर भगवान की जलाधारी का स्नान कराना, स्नान कराने के बाद शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना, दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ दुर्वा बोलते ना, हरा हरा कलर की, एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहां लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहां आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वह अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती, और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है जम के बोलो जरा? एक दुर्वा और एक बेलपत्र। बहुत दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी, जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ। अब
नरहरि सुनार ने कहा कि विवाह हो तो ऐसा हो, तो गंगा नाम की कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में माता पिता ने सारा सोने चांदी का काम अपने बेटे को दे दिया। बेटा सोने चांदी का काम करने लगा, समय व्यतीत होने लगा, समय जाने लगा। नरहरि सुनार आज तक किसी मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं गया। केवल अगर दर्शन करे तो महादेव के करे, पूजन करी तो महादेव की करी, आराधना करी तो महादेव की करी, अर्चना करी तो महादेव की करी। कभी पंढरपुर में रहने के बाद भी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गया। अब भगवान की लीला देखिए कितनी विचित्र है। हरि विठ्ठल के सिर पे शिवलिंग, करें दर्शन? अरे बोलो तो जम के करें ना। दुनिया का केवल एक ही भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है जिनके सिर पर शिवलिंग है। कौन है वो? पांडुरंगा हरि विठ्ठल, जिनके सिर पे शिवलिंग। अब नारायण कमर पे हाथ रखकर खड़े थे, शिवलिंग ऊपर। शिवरात्रि का दिन था। मल्लिकार्जुन के मंदिर में नरहरि सुनार शिव जी की आराधना कर रहे थे। ऊपर महादेव बैठे बैठे हरि विठ्ठल से बातें कर रहे थे। हरि विठ्ठल ने आज महादेव से कहा, देखो प्रभु, कितने भक्त दर्शन के लिए आते हैं, कामना लेकर आते हैं, और ललकता देखिए इन भक्तों की। इनके भीतर कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता। घंटों तक लाइन लगाते हैं तब जाकर मेरा दर्शन पाते हैं। इतने में महादेव जी जो ऊपर बैठे थे उन्होंने कह दिया हरि विठ्ठल से, सारी दुनिया के लोग तेरा दर्शन करने आते हैं, पर तेरी नगरी में एक रहता है नरहरि सुनार। ना तो उसका बाप तेरा दर्शन करने आया पिताजी, और ना वो आज तक दर्शन करने आया। अब बताओ हरि विठ्ठल, ये कोई अच्छी बात है कि घर में ही कोई रे और तुम्हारा दर्शन ना कर पाई? अच्छी बात। हरि विठ्ठल ने कहा, आप चिंता मत करो, वो भी थोड़े दिन में अगली एकादशी पर मेरे मंदिर में मिलेगा, ये पक्का है। अगली एकादशी पर? हाँ पक्का। शंकर भगवान ने कहा वो केवल एक की आराधना करता है, किसी मंदिर में आज तक नहीं गया। भगवान विठ्ठल बोले अब तुम देखो वो मेरे मंदिर में मिलेगा, अभी तुम देखो तो सही। अब हरि विठ्ठल और महादेव दोनों की बात हो गई। अब इतने में एक साहूकार पहुंच गया सुनार के यहाँ। सुनार के यहाँ जाकर कहा, नरहरि, ए नरहरि। नरहरि सुनार ने पूछा, भैया तुम कौन हो? मैं पास के गांव का साहूकार हूं, मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बेटा जन्मा, आपको बधाई बहुत बहुत। अरे नरहरि, बेटे ने जन्म लिया है, मैंने हरि विठ्ठल से प्रार्थना करी थी जिस दिन मेरे घर में बेटा हो जाएगा उनके कमर में कमर का पट्टा बनवाऊंगा सोने का, रतन जड़ित, और मैं हरि विठ्ठल को पहनाऊंगा। मेरा मन है वो सोने का पट्टा तुम बना दो। नरहरि दास ने हाथ जोड़कर कहा, तुम किसी दूसरे सुनार के यहाँ चले जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा हरि विठ्ठल का पट्टा, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम किसी दूसरे के यहाँ चले जाओ। मैं तो केवल एक कोई भजता हूं। किसको? जम के तो बोलो जरा, महादेव को। मैं नहीं बनाऊंगा। अरे कमर का पट्टा नहीं बनाओगे? हाँ, तुम्हारा तो काम है सोने का पट्टा बनाना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कमर का पट्टा बनाना पड़ेगा तो नाप लेने जाना पड़ेगा, और नाप लेने जाना पड़ेगा तो मंदिर में जाना पड़ेगा, और मैं किसी के मंदिर में जाता ही नहीं शंकर जी के सिवाय, इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं। इतने में साहूकार ने कहा, अगर मान लो नाप हम ला कर दे दें भगवान की कमर का तो बना दोगे ना? नरहरि सुनार ने कहा, उसमें क्या दिक्कत है, तुम नाप ला कर दो, मैं बना दूंगा। साहूकार जी पहुंचे, पंडित जी से कहा, महाराज जी भगवान की कमर का नाप दे दो। कमर का नाप ला के सुनार को दिया। सुनार ने भगवान का सुंदर पट्टा तैयार करा कमर का। ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा। आज साहूकार ने पीतांबरी कपड़े पहनकर, बैंड बाजे ढोल बुलाकर, सिर पर चांदी की थाली में सोने का पट्टा रखकर भगवान हरि विठ्ठल के मंदिर में एकादशी के दिन प्रवेश किया। प्रवेश कर
ब्राह्मण देवता से कहा, विद्वत जन से कहा, ये सोने का पट्टा हरि विट्ठल को पिना दो। जो सोने का पट्टा हरि विट्ठल को पिनाया तो वो 4 उंगल बड़ा निकल गया। जैसे ही बड़ा तो पिनाते से नीचे लटक गया। जैसे ही लटका, साहूकार को गुस्सा आया कि बताओ, सुनार ने ये पट्टा बनाया और ऐसा बनाया कि 4 उंगल बड़ा है। पंडित जी, पट्टा कितना बड़ा है? 4 उंगल बड़ा है। अभी दो, अभी के अभी सही करवाता हूं। आज ही पिनाना है हरि विट्ठल को पट्टा, एकादशी को ही पिनाना है। पट्टा दिया, साहूकार ने अपने घर के पहचान वालों को दिया, इस पट्टे को कटवा के आओ, 4 उंगल कटवा के आ जाओ। इन 4 उंगल का पट्टा कटवाया। जैसे ही जाकर साहूकार ने अपने आदमियों को भेजा और सुनार से कहा, ये पट्टा तो तुमने बड़ा बना दिया, मुझे लगता है तुम सोना ज्यादा देकर पैसा ज्यादा लेने वाले थे ना, इसलिए तुमने पट्टे का वजन बढ़ा दिया, 4 उंगल ज्यादा बढ़ा दिया। इतने में सुनार ने कहा, मुझे तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत काम रहता है, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना। ले जाओ। पट्टे को 4 उंगल काटा, पट्टा फिर तैयार करा, पट्टा तैयार कर कर फिर दिया। फिर साहूकार ने पंडित जी को दिया। पंडित जी ने जो पट्टा कमर में भगवान के बांधा तो 4 उंगल छोटा हो गया। अब 4 उंगल छोटा हो गया। फिर साहूकार ने अपने व्यक्ति को भेजा, जाओ सुनार के पास में, नरहरि सुनार के पास में। जैसे ही लोग गए, जाकर कहा 4 उंगल छोटा हो गया पट्टा, कैसा कैसा काट दिया तुमने? कि मैंने तो सही काटा, तुमने कहा था 4 उंगल बड़ा है, काट दो, 4 उंगल छोटा कर दिया। वापिस पट्टे को बढ़ाओ, 4 उंगल फिर बढ़ा दिया, बढ़ा के फिर भेजा। भेजते से पट्टे को फिर पहनाया, फिर लटक गया, 4 उंगल बड़ा हो गया। अरे साहूकार बोले, काका सुनार करा, 4 उंगल बड़ा कर देता, 4 उंगल छोटा कर देता। एक काम करो, पंडित जी ने कहा सुनार कोई मंदिर में ले आओ, नाप वो लेगा यहीं पर और यहीं सही कर देगा। सुनार से कहा नरहरि से, चलो पांडुरंगा के मंदिर में, हरि विट्ठल के मंदिर में कमर का नाप तुम लो और वहीं पर चलकर सही करो। इतने में नरहरि ने कह दिया, मैं एक के मंदिर के सिवाय कहीं नहीं जाता, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। तो एक काम तो कर सकते हो ना, तुम भगवान का दर्शन मत करना, आंखों पे पट्टी बांध देते तुम्हारी, नाप तो हाथ से लेना। नरहरि सुनार ने कहा ये हो सकता है, तो मेरी आंख पे पट्टी बांध दो और मैं चलकर नाप ले लूं। अब नरहरि की आंख पे पट्टी बांधी कि दर्शन करूंगा ही नहीं भगवान का, और पट्टी बांधकर नरहरि सुनार को मंदिर के अंदर ले गए। और मंदिर के अंदर जाते से नरहरि सुनार ने कहा, बताओ हरि विट्ठल की कमर कहां पर है? जो नरहरि सुनार कमर को हाथ लगाने लगे, हाथ लगाते लगाते नरहरि सुनार को लगा, ये तो मेरे महादेव मृग छाला पहन कर खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरा बाबा खड़ा हुआ है। पट्टी बंदी थी, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कौन है, तब माना नहीं दिल, तो नरहरि सुनार ने भगवान के शरीर को हाथ लगाना चालू करा। हाथ लगाया तो मालूम पड़ा कि एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है। फिर हाथ लगाया चेहरे पर, गले के पास जो हाथ पहुंचा तो ऐसा लगा कि गले में सांप पड़ा हुआ है। नरहरि सुनार को लगा, आवाज लगाकर बोला, तुम तो विट्ठल का दर्शन करा रहे थे, विट्ठल के कमर का पट्टा बनवा रहे थे, ये तो मेरे बाबा महादेव हैं। साहूकार बोला, पागल हो गए हो नरहरि सुनार, विट्ठल हैं। नरहरि सुनार बोले, बाबा भोलेनाथ हैं, विट्ठल हैं, बाबा भोलेनाथ हैं। इतने में नरहरि सुनार ने सिर पे, और जब एक बार भगवान की शिव भक्ति का, एक बार भगवान की शिव नाम का अविरल मोती हमारी झोली में आ जाए ना, तो फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। महाराज एक बात किसी ने बहुत अच्छी कही है कि चतुराई चौपट करे, चतुराई
चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले भक्त को नारायण मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया की ठोकर खाते रहोगे, तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया तुम्हें पूछने वाली नहीं है। ज्यादा चतुर बनने वाले को दुनिया दूर हट जाती है। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे पास सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास सारे वेदों का ज्ञान है, मैं ये जानता हूं, मैं 10 तरह की भाषा जानता हूं, मैं 5 तरह का व्यवहार जानता हूं, मैं ये जानता, मैं वो जानता, सब कुछ तुम जानते हो, सब कुछ। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो जगत में केवल गोते खाते रह जाओगे, कभी यहाँ गिरोगे, कभी वहां गिरोगे, कभी इससे भिड़ोगे, कभी उससे भिड़ोगे, कभी इनसे मिलोगे, कभी उनसे मिलोगे कि हम ज्ञानी हैं, हम जगत में गोते खाते रहोगे। शिव महापुराण की कथा कहती है चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा नारायण मिल जाए। मेरे नारायण को पाने के लिए, मेरे राम को पाने के लिए, मेरे कृष्ण को पाने के लिए, मेरे शिव को पाने के लिए, मेरे ओघड़दानी को पाने के लिए, मेरे शंकर को पाने के लिए तुम्हें ना चतुर बनना है ना तुम्हें ज्ञानी बनना है। शंकर को पाने के लिए तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर। केवल एक का पढ़ दो बहुत। मुझे भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। जितने भोले बनकर आप भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, भगवान उतने भोलेपन से आपको मिलेगा। जितने भोलेपन से आप भगवान को प्राप्त करोगे उतना भगवान आपको मिलेगा, उतना करीब। कोई कह दे तुम तो अज्ञानी हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ढोर हो, तुम प्रसन्न हो जाओ। रावण और हनुमान जी की जब आमने सामने हुई, रावण और हनुमान जी जब आमने सामने हुए तो रावण बहुत विद्वान था, उसमें बहुत विद्वत थी, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब जानता था रावण। रावण को सारा ज्ञान था क्योंकि वो विद्वान था। रावण और हनुमान जी का जब आमना सामना हुआ तो दोनों में समता को देखा गया, तो देखा गया कि रावण विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान अहंकार में फूला रहता है और विद्यावान अपनी नम्रता में डूबा रहता है। हनुमान जी में इसलिए उनको कहता विद्यावान गुणी अति चातुर। ज्यादा चतुर बनोगे भगवान से दूर हो जाओगे। चलो एक सरल भाषा का स्मरण करिएगा। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो जम के बोलो जरा, जिसको आता है जवाब दो। कुरूद की मेरी माताएं अवश्य बोले। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। है? जब तक चल नहीं सकता तब तक। अब बीच वाली जीजियां बोलो जरा। इधर वाली ने तो कह दिया कि जब तक वो चल नहीं सकता तब तक मां की गोद में रहता है। अब तुम बोलो। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक बच्चा खिलौने से खेलना चालू नहीं कर देता तब तक वो मां की गोद में रहता है। जिस दिन मां ने उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया उस दिन मां अपने बच्चे को खिलौना पकड़ाकर जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के। बच्चे ने घुनघुना पकड़ा, मां ने उसको जमीन पे सुलाया।
बच्चे ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़ा, उससे खेलना चालू करा, माँ ने उसे जमीन पर सुलाया। बच्चे ने किसी खिलौने से खेलना चालू करा, माँ ने उसको गोदी से उतारकर जमीन पर सुलाना प्रारंभ करा। बच्चा जब तक खिलौने से खेलना नहीं जानता, बच्चा जब तक खिलौने को हाथ में नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खिलौने में अपने मन को नहीं लगाता, तब तक बच्चा माँ की गोद में रहता है। और जिस दिन बच्चा खिलौने से खेलना चालू कर दे, जिस दिन बच्चा खिलौने में रमना चालू कर दे, उस दिन फिर बच्चा माँ की गोद में नहीं रहता, उसको जमीन पर सुला दिया जाता है और बच्चा उस खिलौने से खेलना प्रारंभ कर देता है। बस यही की यही माँ का चरित्र है और यही की यही मेरे भोलेनाथ का चरित्र है। भोलेनाथ जी से पूछा गया कि भगवान आपका भक्त आपका कब तक रहता है? तो शंकर भगवान कहते हैं जब तक वो मेरा कब तक है, जब तक वो इस संसार के लोगों में चतुराई में अगर डूब गया, मुझसे दूर हो गया। ज्ञानी बनकर ज्यादा डूब गया, मुझसे दूर हो गया। आडंबर में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। दिखावे में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। भ्रांतियों में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। भगवान कहते हैं जो जैसे बच्चा माँ की गोद में रहे और माँ उसको खिलौना पकड़ा और वो ना पकड़े, तो बच्चा माँ की गोद में खेलता रहता है, उतारती नहीं माँ उसको। उसी तरह भगवान कहते हैं संसार में जो डूब जाता है, भगवान कहते हैं उसको मैं दूर कर देता हूँ, और जो संसार में नहीं डूबा वो मेरा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार में ना रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुटुंब और कबीले में ना रहें। रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्ते में रहो, क्योंकि मेरा शंकर भगवान भी अपने परिवार में रहते हैं। मेरे भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ गणेश जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ अपने पूरे परिवार में अपने साथ में निवास करते हैं। आप भी अपने परिवार में रहो, बस इतना याद रखो कि किसी को धोखा ना दिया। परसों की कथा, किसी को अपशब्द ना कहा, किसी को ताना ना दिया जाए, किसी को आड़ी तड़ी बात ना कही जाए, किसी को गाली ना दी जाए। आओ भगवान के करीब। जितने जितने भगवान के नजदीक में पहुंचते जाओ, जितने जितने पर थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए, जितने जितने भगवान के करीब में पहुंचते जाओ, उतने उतने आप अपने आप को परमात्मा के होते चले। आप भगवान के हो, आप परमात्मा के। और महाराज भगवान को कैसा भक्त भाता है, भगवान को कैसा भक्त भाता है, तो कहा जो भोला है, भीतर से निर्मल। निर्मलता का मतलब क्या है? आप पढ़ाई नहीं करेंगे क्या? पढ़ो। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना हमको नहीं मालूम। मैं कुरुद की इस पवित्र भूमि से फिर कहना चाहता हूं, आपने सुना कि नहीं सुना हमें नहीं मालूम उसका, पर एक बार फिर कहना चाहूंगा। माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, पर इतना लायक मत बनाना कि बच्चे की निगाह में माता पिता नालायक हो जाए। बच्चे को लायक बनाना, पर बच्चा तुमको नालायक समझने लगे, इतना लायक भी मत बना देना। अरे मम्मी तुम क्या जानती हो, अरे माँ तुम्हें क्या कल है, पापा फालतू की बात मत करो, तुम्हें क्या कल है, आज के हिसाब से मुझे दुकान देखना पड़ती है, आज के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है, मम्मी तुम क्या जानती हो। मतलब तुमने बच्चे को तो लायक बना दिया, पर उसको संस्कारों के जल से नहीं सींचा, इसलिए वो तुमको नालायक समझ रहा है।
बच्चों को लायक बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को इंजीनियर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे। पर बच्चों को लायक बनाने के साथ में इतना लायक मत बना देना कि बच्चा तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें तो अकल ही नहीं है मम्मी, तो तुम चुप रहा करो। तुम्हें अकल नहीं है ना, बहू से मत करा करो। तुम मम्मी बड़बड़ मत करा करो। पापा तुम अनसन मत बोला करो। पापा तुम्हें नौकर रखने की आदत नहीं है, तुम नौकरों को भगा देते हो। तुम्हें अकल नहीं है। पापा तुम दुकान पर मत आया करो। मतलब माँ बाप ने अपने बेटे को लायक तो बनाया, पर बेटी ने अपने माँ बाप को नालायक समझ लिया कि इनमें अकल है ही नहीं। अकल सबसे ज्यादा तुझ में ही है। जरा विचार कर, चलना अगर माँ बाप सिखाते हैं, रोटी खाना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तुझे बीमार होने पर दवाई देना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तो तुझे बोली को भी अगर दी है तो माँ बाप ने दी है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए संस्कार का ज्ञान। हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए। कल हमने कथा में कहा था हमारे माँ बाप के पास में धन नहीं था। कल हमने कथा में कहा था हमारे माता पिता के पास में धन नहीं था। चने का ठेला भले मेरे पिताजी ने लगाया, मेरी माँ ने भले दूसरों की साड़ी में फाल लगाई, और उस फाल का पैसा मिलता था 75 पैसे या 50 पैसे। मेरी माँ ने भले स्कूल की ड्रेसों को लाकर सिला हो, सरकारी स्कूलों की ड्रेसों को सिल कर दी हो, भले कुछ ना मिलता हो, पर मेरे माता पिता के पास भले धन ना हो, पर मेरे माता पिता ने हमें संस्कारों के जल से सींचा है, और वो सींचा तो आज नजर आ रहा है कि संस्कार कैसे होना चाहिए। खूब डॉक्टर बनाओ अपने बच्चों को, हम मना नहीं करेंगे। खूब कलेक्टर बनाओ अपने बच्चों को, खूब मंत्री संतरी बनाओ अपने बच्चों को, खूब कमिश्नर बनाओ अपने बच्चों को, खूब इंजीनियर बनाओ अपने बच्चों को। तुम्हारी मर्जी पड़े तुम्हारे बच्चों को वो बनाओ, और उससे पहले अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि अपने घर में माँ बाप से किस तरह बात करना चाहिए, माता पिता का कैसे आदर करना चाहिए, किस तरह से तुम्हारी वाणी होना चाहिए, किस तरह से तुम्हारे शब्द होना चाहिए। जिस माँ ने अपनी गोद में कोख में रखा होगा 9 महीना, कितना त्राण भोगा होगा, उस माँ ने तुमको कितना दिया होगा। जरा विचार करिए। गणेश जी महाराज विनायक थे, विनायक का शीश मेरे भोलेनाथ ने काट दिया। सबसे ज्यादा बिलख रही थी माँ। माता पार्वती की आंख में आंसू भरे हुए थे, माँ बिलख रही थी, रो रही थी, अश्रु बह रहे थे, नैनों से जल टपक रहा था, और माँ रोती हुई बिलखती हुई मेरी माता पार्वती शंकर जी से कहती इसको जीवित करो, इसको जीवित करो। और चकित भय सुन के कैलाश, चकित भय सुन के कैलाश, करूं जीवित में अविनाशी, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुम जाओ, जो मिले उसको लेकर। अब जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर के शब्द पर ध्यान देना। उन्होंने गणों से क्या कहा? गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य हो या पशु हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको लिया। एक माता को बिलखते हुए नहीं देखा। मैं अभी इसका शीश जोड़ दे, मानव हो चाहे पशु, उसका शीश लाओ, अभी जोड़ दे। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और दुनिया में माँ बाप से बड़ा
कोई कमिश्नर और कलेक्टर नहीं है। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई मिनिस्टर, मंत्री और संतरी नहीं है। माँ बाप के बराबर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कोई दौलत नहीं दुनिया में माता पिता के बराबर, कोई दौलत। दो मां, वैसे तो शास्त्र कहता है, चार माओं का वर्णन मेरे शास्त्र करते हैं। एक प्रकृति भी मां है, एक पृथ्वी भी मां है, गौ माता मां है, और घर में रहने वाली एक नारी, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, आज नहीं तो कल वो मां है। मां प्रकृति भी देना जानती है। आम का पेड़ आम देता है, पत्थर कितने खाता है? तुम ईमानदारी से बोलो जरा। अभी खूब आम लग रहे होंगे, तुम डंडा लेके जोड़ने में लगी हो, पत्थर मार रहे होंगे बच्चे केज में। प्रकृति देना जानती है, पत्थर खाकर भी तुम्हें दे रही है। पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, अन्न देती है। कीचड़ में लबालूम करते हो, उसको खूब नोचते हो, उसको पृथ्वी को बार बार फाड़ते हो, तो भी वो अन्न तुम्हें बड़ा कर देती है, दान देती है, अन्न देती है। प्रकृति भी देना जानती है, पृथ्वी भी देना जानती है। गौ माता जगत की एक ऐसी मां जो जिंदगी भर सबको देना जानती है, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ऐसी गौ माता जन्म से लेकर मरे तक देती रहती है। वो गौ माता देना जानती है। दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं होगी जिसके बच्चे को सामने बांधा जाता है और उसके बच्चे के सामने दूध को निचोड़ा जाता है। किस किस के यहां पर गाय, गौ माता किस किस के यहां है? सबके यहां रखो जगह। दूध निकालने से पहले बछड़े को गाय के लिए छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? बोलो बोलो, जम के बोला जाए। क्यों छोड़ते हो? क्योंकि गाय अपने बच्चे के लिए दूध रखती है, तो बछड़े को पहले छोड़ना पड़ता है। बछड़ा मुंह में दूध लेता है, इतनी देर में बछड़े को खींच लिया जाता है और उसके दूध को निचोड़ लिया जाता है। निचोड़ लिया, दूध अच्छा मिल गया। उसके बाद तुम सबको मालूम है कि गाय इतनी चतुर होती है कि अपने बच्चे के लिए दूध छुपा लेती है, अपने बछड़े के लिए दूध छुपा लेती है माँ, गौ माता। तो फिर किसान क्या करता है? वापिस क्या करता है? फिर बछड़े को छोड़ता है, बछड़े को छोड़ता है, माँ फिर दूध नीचे देती है और वो दूध पीना चालू करता है। फिर में बछड़े को हटा के फिर निचोड़ लेता है। उसके बाद भी अपने पुत्र का हिस्सा, अपनी पुत्री का हिस्सा जो तुम्हें दे रही है, तो भी उस गौ माता का सम्मान हम कर नहीं पा रहे। जरा विचार करिएगा, तो भी नहीं कर पा रहे। प्रकृति दे रही है, हम प्रकृति का सम्मान नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं आप प्रकृति का सम्मान करते होंगे? अभी सबको गर्मी लग रही है तो रोज अपने कमरे में सोने जाने से पहले 2-2 बाल्टी पानी भर के कूलर में डाल रहे हो। अगर वही 2 बाल्टी पानी अपने पड़ोस में कोई पेड़ लगा होता ना, उसमें डालते रहते तो आज कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। पत्नी ने कहा बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। पति ने कहा भी मैं कूलर चालू करता, कूलर तो चालू कर, तो पानी नहीं है उसमें। पति बोला तो चिंता मत कर, अब भी ला। 2 मंजिल ऊपर पत्नी का कमरा, पति बेचारा पंद्रह लीटर की तेल की कैन जिसमें पानी भरा, उठा के बड़ी मुश्किल से लेकर कूलर में डाल रहा है, और पत्नी अंदर मोबाइल। देख तेरे संसार की हालत।
और सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला रे आसमां, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। विचार करिएगा, 2 बाल्टी पानी कूलर में डालने के लिए तुम रोज ऊपर लेकर जाते हो, अगर वो 2 बाल्टी पानी अपने पड़ोस में जो वृक्ष लगा है छोटा सा, उसको बड़ा करने के लिए रोज डालते रहते तो आज कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकृति को देना सीखो, प्रकृति हमको देती, प्रकृति को देना सीखो, प्रकृति हमको देती। गौ माता को देना सीखो, गौ माता हमको देती। पृथ्वी को देना सीखो, पृथ्वी हमको देती। उसी तरह घर की एक मां, घर की मां जो संस्कारों की जननी है, सभ्यता की देने वाली, संस्कारों की देने वाली घर की मां। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे से बोली होगी, बेटा चल मुझे बाजार से साड़ी दिला दे। मेरा विश्वास कहता है इतनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है, कभी अपने बेटे से नहीं बोली होगी कि बेटा मुझे बाजार से साड़ी दिला दे, बल्कि बेटा कहता होगा ना कि मम्मी साड़ी ला दो, तो उल्टा मना कर दो, नहीं मेरे पास रखी है, तू रहने दे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, मुझे नहीं चाहिए, तू अपने पास रख। मम्मी मैं साड़ी ला दूं, रिटर्न नहीं आ रहा, मैं साड़ी ला दूं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। मां, इतने पंडाल में मेरी जीजियां बैठी हैं, आस्था चैनल पर इतने भक्त कथा सुन रहे हैं, कोई मां अपने बच्चे से कभी नहीं बोलती कि मुझे ये साड़ी ला दे, मुझे चूड़ी बना दे, मुझे हार दिला दे, मुझे कुंडल दिला दे, मुझे रकम दिला दे, तू मेरी एक प्लाट दिला दे, एक मकान दिला दे। माँ कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि मुझे ये दिला दे। उल्टा बच्चा जब घाटे में जाता है, बच्चा जब तकलीफ में पड़ा रहता है, तो केवल एक माँ होती है जो बेटे से कहती है ले मेरी रकम ले जा और बेच कर तेरा काम कर, ले जा इसको, बेच और अपना काम करना, ले जा इसको। केवल एक माँ, दूसरा प्रकृति माँ है, पृथ्वी माँ है, गौ माँ है, और घर की माँ माता जिसने आपको दुनिया में केवल देना जाना है, वो माँ है। उसको समझो। और जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण आप अपनी माता को पहचान जाओगे, उस दिन जिंदगी का सबसे सुखमय दिन होगा, सबसे सुखमय। यहां जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, एक आज एकादशी के दिन संकल्प ले लो, मोहिनी एकादशी के दिन, कि हम अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता से कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, हम अपने माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहेंगे। उसने किस तरह से पाला वो जानती है, हमें पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, हम अपनी माँ को कभी अपशब्द नहीं कहेंगे।
कभी। उसको आड़ा टेढ़ा क्यों? तो कहते हैं माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी बोली है तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ। एक अपने भीतर चाहे प्रकृति माँ हो, चाहे पृथ्वी माँ हो, चाहे गौ माता, चाहे अपने घर की माँ हो, उसका आदर करना प्रारंभ कर। आदर। अच्छा, एक बात आपसे पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। कुरुत की मेरी माताएं और मेरे भाई, मेरी जीजियां और मेरे जीजा जी, और आजकल की भाषा में कहते जीजू, जिनके कान में नी घुसे जू। एक बात नहीं घुसे, ये फालतू के जो शब्द है ना आजकल के जमाने में, जीजू जीजू जीजू, तो समझ लेना जीजू उसी को किया जाता है जिसके कान में जू नहीं घुसे, बात नहीं घुसे, समझ लो वो जीजू। नहीं तो वो बेचारा जीजा ही अच्छा, दामाद ही अच्छा, बहना ही अच्छा। अब जो समझे तो समझाए ना। एक शब्द अपने भीतर उतारता है, और जिस दिन आप लोगों से एक बात पूछें तो उत्तर दीजिएगा कि पृथ्वी में एक बीज डाला जाता है, चाहे तुमने धान डाली, चाहे तुमने आलू डाला, चाहे तुमने आम का बीज डाला, चाहे बेर का बीज डाला, चाहे मूली का बीज डाला, चाहे सोयाबीन का डाला, गेहूं का डाला, तुम्हारी मर्जी पड़े। जो बीज तुमने पृथ्वी में डाला, डालने के बाद जब पृथ्वी में से बीज अंकुरित होता है तो आवाज करता है क्या? जम के बोलो जरा, आवाज करता है? चिल्ला चोट करता है? क्यों? बीज अंकुरित हुआ, पेड़ बना, वृक्ष बना, उसने आवाज नहीं की, आवाज नहीं कर, वृक्ष बना। बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, बढ़ता गया, आवाज करी क्या? बोलते जाओ जरा जम के। और बड़ा हुआ, आवाज करी क्या? और बड़ा हुआ, आवाज करी क्या? नहीं, आवाज नहीं करी। पर वही वृक्ष बहुत बड़ा बन गया, और वृक्ष बड़ा बनने के बाद में फिर जब टूटता है तो टूटने पर आवाज करता है कि नहीं करता है? बोलो जम के बोलो, करता है ना। बीज से जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो वृक्ष आवाज नहीं करता, पर वही वृक्ष जब गिरता है
टूटता है, विनाश होता है तो आवाज करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मेरे भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लें और तुम्हें अंकुरित करें, संसार में तुम्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो प्रयास करना कि हमको अपने मुंह से ज्यादा अपशब्द किसी को नहीं कहना। बीज बढ़ता जाता है, अंकुरित होता हुआ बीज जब बढ़ता है, मौन रहने वाला, शांत रहने वाला, जो मेहनत कर कर आगे बढ़ने वाला होता है, वो धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। वो अहंकार के शब्द कभी नहीं कहता, कभी अभिमान के शब्द नहीं कहेगा। मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने यह काम करा, मैंने वो काम करा, मैंने 50 लोगों को पानी पिलाया, मैंने 25 लोगों को भोजन कराया, मैंने टेंट लगवाया, मैंने तंबू लगवाया, मैंने 4 लोगों को यहाँ बिठाया, मैंने 25 लोग बीमार पड़ गए उनका हॉस्पिटल भेज दिया, मैंने 70 लोगों के साथ में ऐसा कर दिया, मैंने 80 लोगों के साथ ऐसा कर दिया। नहीं, जिसको आगे बढ़ना है वो मौन रहे। जो टूटने वाला होता है वही शोर मचाएगा, आगे बढ़ने वाला शोर नहीं मचाएगा। क्यों नहीं मचाएगा? क्योंकि वृक्ष जब धीरे धीरे बढ़ता है तो अपनी आकृति खुद दिखा देता है कि मैं क्या हूं। मेरे आम लग रहे हैं, मेरा वृक्ष बड़ा हो गया, मैं छाया दे रहा हूं, वो खुद दिखाता है कि मैं हूं क्या। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह जो उन्नति की ओर आगे बढ़ने वाला है, उसका कार्य, उसका कर्म, उसकी गति, उसका वैभव दुनिया के लोगों के सामने खुद दिखने लगता है। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावा उसको चाहिए जो आगे बढ़ ही नहीं रहा। दिखावा किसको चाहिए? जो शंकर का भगत है उसको दिखावे की जरूरत ही नहीं है। जो शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहा है उसको दिखावे की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा, एक महिला ने हमसे प्रश्न किया था परतवाड़ा में, वैसे तो हम 4 दिन नहीं मिलते, 4 दिन के बाद तो हम मिलते तो बात हो जाती है। तो कुछ महिलाओं ने प्रश्न किया, एक महिला प्रश्न करी, गुरुजी वो हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक पंडित जी बोले कि तुम मस्तक पर चंदन तिलक लगाया करो, त्रिपुंड लगाया करो, तुम शंकर जी की इतनी बड़ी भगत हो, शंकर के मंदिर रोज आती हो तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया करो। तो गुरुजी हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हमने उस बहन से इतना सा कहा कि आप शिव के मंदिर जा रही हो, आप जल चढ़ा रही हो, आप भगवान को रिझा रही हो, जरूरी नहीं कि आप त्रिपुंड लगाएं। अपनी मांग में सिंदूर भरती हो, मस्तक पर बिंदी लगाती हो, हाथ में चूड़ी पहनती हो, पांव में बिछुड़ी पहनती हो, बस इतना मेरे भोलेनाथ को मालूम है कि ये एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक नारी है। हमें दिखावे से जरूरत नहीं है कि दिखावा करेंगे। स्त्री मस्तक पर बिंदी रखे। हमने पहले भी कथा में कहा, 2 चीजें हमारे राष्ट्र को मजबूत करती है, एक नारी के मस्तक पर बिंदी और एक जिह्वा से निकली हुई हिंदी। ये हमारी भारत की सभ्यता को मजबूत कर देती है, हमारे सनातन धर्म को मजबूत कर देती है। एक मस्तक की बिंदी, किसी व्यक्ति में दम नहीं है कि नारी के मस्तक पर बिंदी है और उसको वो अपशब्द कह दे। हाँ, कोई बिंदी नहीं लगाया, कोई अपने फैशन के कारण बिंदी कुछ नहीं लगा रहा, बढ़िया आराम से घूम रहा है, तो लोग उसको अपशब्द कह सकते होंगे। पर जिस नारी के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, उस नारी को कोई अपशब्द नहीं कह सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस नारी पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता, उस नारी पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि बिंदी में इतना दम होता है, बिंदी में इतना दम होता है। जिह्वा से निकलने वाली हिंदी और मस्तक की बिंदी। हम निवेदन करेंगे, तिलक की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, त्रिपुंड की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, मस्तक पर तिलक धारण करने की जरूरत आज के नवयुवक बेटाओं को है, आज के नवयुवक बेटियों को है। तिलक की जरूरत आज के युवाओं को है, आज के भाइयों को है, जो मस्तक पर तिलक भी नहीं धारण कर। हम कहेंगे और कई लोगों को बहुत काली मिर्ची लगेगी, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं ना तो काली मिर्ची ज्यादा लगती है लोगों को। सत्यता की बात कहें ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद भी लोग यज्ञोपवीत को लपेट के खूंटी पे टांग देते हैं और कंधे पर धारण नहीं करते। ये स्थिति चल रही है।
और व्हाट्सएप पे ज्ञान देने बैठते हैं, महाराज जी ने ये बोला, महाराज जी ने वो बोला, और मालूम पड़े यज्ञोपवीत कंधे पर होना चाहिए तो यज्ञोपवीत को उठाकर खूंटी पर टांग देते हैं। इसमें के भी लोग हैं संसार। एक यज्ञोपवीत को हम कंधे पर नहीं डाल सकते, मस्तक पर एक तिलक नहीं लगा सकते, मत लगाओ त्रिपुण, तुम्हारी मर्जी पड़े, कंकु का तिलक ही लगा लो, एक बिंदी लगा लो, एक चंदन की बिंदी लगा लो मस्तक पर, बहुत है उतर। थोड़ा सा अपने संस्कारों की ओर ढलना। और हम फिर निवेदन करेंगे, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर तुम शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव की चौखट